So what was your problem that you are not attending the class? Shivam said TV आ गया. God bless you, Shivam. You know, real respect is when there is very open relationship between teacher and student. Means अगर आपको समझ नहीं आती ना टीचर को मीन्स पता होना चाहिए कि आज मेरे बच्चों को समझ नहीं आया जाए. तो मुझे ये चीजें चाहिए कि जब मैं पढ़ा रही हूँ ना यू शुड बी ओपन टू मी. आज समझ आया मीन्स उसकी सबसे ज्यादा खुशी होती है. मैं स्टूडेंट से ना आज समझ आया, यू ट्राइड वेल, मीन्स आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत काम करते हैं बच्चे. एंड दैट शुड बी ट्रू. मीन्स वो सच्चे होने चाहिए, किसी भी टीचर के लिए ट्रू होने चाहिए. किस चीज का अमरजीत? देखो बच्चे जो हम पढ़ रहे हैं ना, आपको सीरियसली बोलूं, वी कांट कंसंट्रेट. ये हमारा एग्जाम आने वाला है, बच्चे वो करवाएंगे रचना अभी एक दो दिन रुक के. उसके लिए ये ऐसे एग्जाम्स आते रहते हैं. यू शुड प्रिपेयर वेल. आपको बैंक के हर चीज के क्वेश्चंस, मतलब कि हर किसी के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है. लाइक अब मैंने आईबी का पकड़ा क्योंकि उसमें कुछ कुछ पोर्शन डिफरेंट था. मीन्स जो हमें करना चाहिए लाइक यही पकड़ा पजल्स. ये आम पजल्स थोड़ी हैं, ये यहाँ से इसकी पूरी दही बनाने वाले पजल्स है. लाइक दिमाग की दही बन जाना. यस. बच्चे मैं दोबारा सिलेबस कैसे कर रहा हूँ. अभी आईबी और तहसीलदार का पेपर आ गया, ठीक है, तो मुझे उसका सिलेबस भी कवर कराना है. तो ऐसे ही है कि जो टॉपिक होता है उसे आप अच्छे से कर ही जाओ. फिर जब हमें लगेगा अब हमारा कोई एग्जाम नहीं है तो हम दोबारा से करेंगे. आईबी का आई थिंक सो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी. गुड इवनिंग राधा, वेरी लॉन्ग टाइम. चलो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं. बाय पूजा. ओके ओके. तो बच्चे आपको समझ आ रहा है ना. डाटा भी कम रह गया. आज सुबह से 2 क्लासेस ऑलरेडी लग चुकी है ना, सभी का डाटा कम रह गया. राइट. ओहो, अड़ गया. मीटिंग भी थी. बच्चे वेट, लेट मी रीजॉइन. अभी 3 क्लासेस पढ़ी हैं.
बच्चे कल वाली प्रॉब्लम्स हम एक दिन रख लेते हैं जिस दिन सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगी, जो 2-3 क्वेश्चंस रह गए ना वो हो जाएंगे। ओके, वी विल हैव वन डे। ठीक है बच्चे। कहते बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर्स। बच्चे ये आप पहला क्वेश्चन देखो, आप इसकी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हो और इसके बेसिस पे आगे 5 क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। कैन यू सॉर्ट आउट दिस? ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस इंफॉर्मेशन। Are you solving this question? Response. बच्चे आप टेबल बना रहे हो या नहीं? फर्स्टली मेक अ टेबल। वैसे करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। दिखाओ। ये भी मैंने इजी वाले लिखाए हैं कि ताकि आपको थोड़ी सी हैबिट हो ऐसे क्वेश्चंस करने की। फर्स्ट का डी ऑप्शन पूछा, नो। ये देखो, अगर ऐसे टेबल बनाओ ना, मेक अ टेबल लाइक दिस। हिस्ट्री, ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस and physics and mathematics. Then come A, B, C, D and E. Make a table like this. Okay. Then B and E are good in dramatics and science. B and E are good in dramatics and computer science. A and B are good in computer science and physics. A and B are good in computer science and physics. Okay. कंप्यूटर साइंस उसका पहले थी। A, D and C. A, D and C is good in physics and history. Physics and history में A, D and C. A, D and C. और हिस्ट्री में भी A, D, C. C and A are good in physics and mathematics. Physics में A, make table like this. A, D and C and A are good in physics. C and A, physics or mathematics. D and E. D and E are good in history and dramatics. History and dramatics. अब क्वेश्चन सॉल्व करो, इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। विच इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स? फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, ये 3 में लिख। फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। डी, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डी।
हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस? फिजिक्स हिस्ट्री ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस पे भी गुड है। हिस्ट्री फिजिक्स सी। समझ लगी? सेकंड, फर्स्ट का आंसर इज डी, सेकंड का आंसर इज सी, कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स डी। नहीं तो फिजिक्स हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में था। फिजिक्स, फिजिक्स हिस्ट्री, फिजिक्स ये दी। अगला है कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री, बच्चे ये देखो सोल्यूशन। ये ई आना है, हिस्ट्री ड्रामेटिक्स। आई हैव शोन यू द बोर्ड आल्सो, मींस आपको टेबल दिखा दिया है, आपके पास सोल्यूशन है। समझ लगी या नहीं? बच्चे मैं साइज बिग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सामने क्वेश्चंस भी देखने पड़ने हैं। बच्चे आपके सामने आंसर्स हैं। किसका नहीं हुआ वो बताओ, जिसका नहीं हुआ वो बताओ। यस, टेबल से इजी है। बच्चे आपके पास एस चांद की बुक है ना? ये मैंने उसी में से क्वेश्चंस उठाए हैं। अब मैं थोड़ी देर बुक में से ऐसे ही क्वेश्चंस उठा के करवाऊंगी ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको। मीन एस चांद की बुक है वर्बल रीजनिंग की, नॉन वर्बल। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने खुद बुक में से वो लिए हैं, पीडीएफ खुद बनाई, मीन पिक्स वगैरह क्लिक करके पीडीएफ बना लिए ताकि इजी रहे। क्योंकि फॉर मी मेरे से कंप्यूटर में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आई डोंट हैव हैबिट टू स्टडी फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड फोन। आई ऑलवेज स्टडी फ्रॉम अ बुक। नेक्स्ट चले। फाइव फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस एन टी। फाइव फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस एन टी। कहते हैं वो डिफरेंट सिटीज में जाते हैं, वो ऊपर लिख देते हैं चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर एंड हैदराबाद। फाइव डिफरेंट सिटीज में जा रहे हैं बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज बस, ट्रेन
एरोप्लेन, कार एंड बोट। अब हमें ये बताना, ये देखना, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिडंट ट्रेवल बाय बोट, मीन जो दिल्ली गया वो बोट पे नहीं गया। आर वेंट टू बेंगलोर, आर बेंगलोर गया कार पे, आर बेंगलोर गया कार पे। एंड क्यू वेंट टू कोलकाता, और क्यू कोलकाता गया एरोप्लेन पे। एस ट्रेवल्ड बाय बोट, एस ट्रेवल्ड बाय बोट, whereas T traveled by train, T traveled by train। मुंबई जो है is not connected by bus to Delhi and Chennai। मुंबई जो है वो बस से कनेक्टेड नहीं है टू दिल्ली एंड चेन्नई। Wait, let me think about this point. अब दिख रहा है बोर्ड? मुंबई मुंबई अगर बस से ट्रेवल नहीं हो रहा, मुंबई से जा रहे हैं, 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 ठीक है। तो मुंबई दिल्ली और चेन्नई से बस से कनेक्टेड नहीं है। मीन्स ये वाला जो बस वाला बंदा है ना, ये दिल्ली या चेन्नई नहीं जाएगा, तो कोलकाता और बेंगलोर भी नहीं जाएगा। ना ये कोलकाता और बेंगलोर जा रहा है, ना ये दिल्ली और चेन्नई जा रहा है। मीन्स ये तो जा रहा है हैदराबाद, ये तो जा रहा है हैदराबाद। नहीं, ये बोट है सच, ये बोट है, ये बोट है ना, ये बोट है। मीन्स जो हैदराबाद जा रहा है वो बस से जा रहा है, हैदराबाद तो ये जा रहा है बस से, ठीक है ना। हैदराबाद तो ये जाएगा क्योंकि ये ट्रेन से नहीं जा सकता है और ये बस से जा रहा है। और यस, हैदराबाद। और जो एस है वो बस से ट्रेवल कर रहा है ना, एस बोट से ट्रेवल कर रहा है। अब मुंबई और दिल्ली में बोट तो चलती नहीं, मुंबई और दिल्ली में बोट से तो जा नहीं सकते, चेन्नई में जा सकते हैं क्योंकि बाहर और साइड पे है, तो चेन्नई जाएगा वो, दिल्ली जाएगा वो ट्रेन से। ओके, ये इंफॉर्मेशन होगी हमारी सॉर्ट आउट। बच्चे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं 2 मिनट आई।
बच्चे ये लग गई समझ। बस मम्मी नहाया उठ के बैगी। मम्मी नहाया उठ गई। सियापा पाया ना। हो गया ये। समझ लग गई। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व आउट दिस। This is a solution. If anyone wants this, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए। बच्चे ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद सलाम। There are 6 persons A, B, C, D, E and F in a school. Each 6 teachers है. Each of teaches the 2 subject. एक कंपल्सरी और एक ऑप्शनल है. Try to solve out this question. If anyone can do. चार बजे अज किदा उठ के बांदरी मम्मी कितने कोठी कोठी करनी गई मैं धुप्पे बहना तुम बह जाना तो ठंडे भाई लड़ते कैसी हाँ लक्कड़ वाला कहना मैनू करन दो सारा काम नहीं होंगे तो कहना तुम सारा फिर चीजा मैं अपना बंदा भी लेना कौन गुरुद्वारे वाले बंदे लड़ाई में लड़ती तो मंदी पड़े थी समझाया ना लड़ो की फायदा कहना धूल बड़ी उड़ती है हल्का जहा पानी पा के
ये स्टूडेंट आर यू डूइंग या फिर मैं करूं? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. Actually, my daughter woke up and my mother-in-law came to take him. Okay, wait, I am reading it for you. There are 6 persons A, B, C, D and F in a school. Each of the teacher teaches a subject. One compulsory subject and the other optional. D is optional subject. These optional subject was history while 3 other have it as compulsory subjects. While 3 other have its compulsory subject, E and F have physics as one of their subjects. F compulsory subject is mathematics, which is an optional subject of both C and E. History and English are A subject, but in terms of compulsory and optional subject, they are just reversed for those of D. Chemistry is an optional subject of only one of them. The only female teacher in the school has English as a compulsory subject. गरिमा, तेरे आंसर गलत हैं बच्चे. सेकंड का ठीक है, थर्ड का भी ठीक है, फोर्थ का भी ठीक है. यू आर टेलिंग मी द ऑप्शंस. मैं एक बार सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को. तो मैंने 3-4 बार खुद सॉल्व किया है. वेरी गुड कोमल, तेरे सारे आंसर सही हैं. बच्चे तेरे आंसर एक लाइन में नहीं भेजे ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला. गरिमा के आंसर प्लीज हाईलाइट कर देना क्योंकि ये सही है सारे. हमारे पास कौन से 5 सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री.
टीचर्स भी 5 6 ABCDEF। पहली लाइन, हर टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। टीचर्स 1 कंपल्सरी होता है, अदर ऑप्शनल होता है। डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री, बाकी 3 का वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, लेकिन आगे किसी का हमें नहीं पता। बाकी 3 का वो कंपल्सरी, कौन से 3 हमें नहीं पता अभी। while the other 3 has its compulsory subjects, ठीक है। D is optional subject while E not have physics, E and F have physics is their compulsory subject। E and F के पास फिजिक्स जो हिस्ट्री है वो इन तीनों का कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ओके। हिस्ट्री एंड इंग्लिश, हिस्ट्री और इंग्लिश, हिस्ट्री और इंग्लिश are A subject, but in terms of compulsory and option, हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री इसका कंपल्सरी तो इंग्लिश इसकी ऑप्शनल हो जाएगी। बट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल दे आर जस्ट रिवर्स दोस ऑफ डीज, मीन इसका ये ऑप्शनल है तो इसका ये कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है। Chemistry as an only subject, optional subject for only one of them, the only female teacher, अब किसके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, बी के पास, तो वो ये है। हो गया टेबल कंप्लीट। इससे अभी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। शिवम व्हाट यू वांट टू से बेटा?
बच्चों तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिसको जैसे इजी लगे वो वैसे कर ले। समझ लग गई है? नेक्स्ट चले। दिस इज अ solution फॉर दिस, have a SS। यू ऑल से ना SS ले ले मैम। SS कैन ऑल बी शिवम सेठी। ये क्वेश्चन जो करे उसे जानू, इस क्वेश्चन में तो मैं यही करूंगी, ये क्वेश्चन जो करे उसे जानू। जिसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना उसे पजल्स आ गए। कितना टाइम चाहिए? यू ऑल हैव 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस 5 क्वेश्चंस।
नहीं मीनू, चेक कर दोबारा से। नो। नहीं है, नहीं है, नहीं। नो। V works in company Y. C works in company Y. करो। नहीं हो रहा तो मैं करवाऊं या वेट करूं? मैं करवाऊं? ओके, आई एम वेटिंग। नो, 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 नो।
ह्यूमन रिसोर्स किसने बोला? एक्सेंट जेड, ये सही है। ह्यूमन रिसोर्स वाला एक्सेंट जेड। फर्स्ट का किसी का भी सही नहीं आ रहा। इन विच कंपनी द सी वर्क्स? फर्स्ट का बी आकांक्षा का आया है, नहीं सुमन का। सही है, वेरी गुड। अभी भी वेट करूं या करवा दूं? मैं अगर टेबल शो करूं आपको उन्होंने कैसे बनाया है? क्वेश्चन शो कर दो। ओके, अब हम यहां से करते हैं। हमारे पास 8% है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, वी हैव 8%। ये उनका होगा एरिया सेक्टर और ये उनकी होगी कंपनीज। ठीक है, पहला है देयर आर टू लेडीज हु वर्क इन डिफरेंट कंपनीज एंड देयर स्पेशल। नहीं तो लेडीज हैं उनकी स्पेशलाइजेशन भी डिफरेंट है और वो काम भी डिफरेंट कंपनीज में करती हैं। ओके, राइट। टू ऑफ देम हैव स्पेशलाइजेशन, मतलब कि दो दो हर सेक्टर में है। एक इंजीनियर है और एक कंप्यूटर है। बी स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स एंड वर्किंग इन कंपनी एक्स, while her friend while her friend while her friend means D is a female क्योंकि हर आ गया। while her friend, ठीक है, G, while her friend G is male or a female means G जो है वो मेल भी हो सकता है क्योंकि उसकी फ्रेंड है। ठीक है ना, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। while her friend G is a finance specialist and works in company Z. H is a human resource specialist। अब इसका सेक्टर डिफरेंट होगा ना। ह्यूमन रिसोर्स हमने बोला था एक का एक ही होता, तो ये क्या आ गया? मेल। while who works with marketing specialist B, who works with marketing specialist B, who works with market, ये मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के साथ काम करता है B, बट डजंट वर्क इन मी, दोनों वाई कंपनी में काम नहीं करते। अब ये एचआर है, ये भी एचआर है। एक एचआर एक्स में तो ये वाई में नहीं है, तो ये तो जेड में हो गया, ये जेड में हो गया। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ये भी जेड में हो गए। इतना लग गई समझ? The two persons with same specialization do not work together। इसे ये हो गया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एफ, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एफ, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एफ वर्क्स इन कंपनी वाई, बट हिज फ्रेंड ए, मीन्स ये तो मेल हो गया, बट हिज फ्रेंड
ए, उसका फ्रेंड ए, बट हिज फ्रेंड ए, मीन्स ये भी मेल हो गया, बट हिज फ्रेंड A, who is finance specialist works in company X. Finance specialist work in company X with only one other specialist. Means ये X के हो गए पूरे कि वो ये दोनों ही X में काम करते हैं, X में और नहीं आएंगे. In no company more than 3 person works. Z के भी हो गए पूरे, Z के भी हो गए पूरे, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे Y के. ठीक है. C is an engineer and his sister works in company Z. मीन्स ये हो गया मेल, ये हो गया मेल. अब देखो हमारे पास FS 2 थे, MS 2 थे, HR 2 थे, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाला नहीं आया, तो आई थिंक सो E विल बी इन कंप्यूटर्स. यस, E इज इन कंप्यूटर्स. ठीक है. फीमेल 2 केस ही थे, फीमेल यहाँ पे आ गई, एक ये हो सकती है, और कोई भी फीमेल जो है वो कंप्यूटर्स में नहीं है, उन्होंने बोला है, तो ये मेल है. एक इसका भी है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है. ओके, समझ लगी या नहीं? समझ लगी है या नहीं? बच्चे बोलोगे? लग गई समझ? अब इसके बाद मुझे लगता है क्वेश्चन, नो लेडीज एंड इंजीनियर और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, इसीलिए इसमें मेल लिखा था. लग गई है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सलूशन दे दूं आप लोगों को. टेक SS. बच्चे मैं आपको PDF भेज दूंगी. It will mean my phone. I will send you the PDF. अब आज सिटिंग अरेंजमेंट्स कौन करना चाहता है? ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगी. मैं 1-2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट्स वाले कराऊंगी. ये जो पहली एग्जांपल है ना, ये आपकी होमवर्क है. हम पहले ये करेंगे. बच्चों उन्होंने बोला है A, B, C, D, E and F are sitting around a circle. Means A, B, C 6 है. ठीक है ना? Are sitting around a circle and are facing the center. Okay. G is second to the left of C, who is immediately left of F. हम जहां मर्जी लिख ले. Means G is immediately to the second of the left of C. G और C आपस में लेफ्ट है, सेकंड है. एंड जो हु इज इमीडिएट टू द, इसके इमीडिएटली यहाँ पे F है,
A is third to the left of E. A is third to the left of E. अब A को थर्ड बनाना मीन्स टू द E अगर यहाँ पे है तो A यहाँ पे होगा, और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। E यहाँ पे तो A यहाँ पे, यस दोनों कहीं गड़बड़ हुई। G is second to the left of C. G is second to the left of C. अब ये राइट है। G is second to the left of C. Here it is this. G is second to the left of C, which is to the left of F. सात है। मुझे दोबारा से बनाने दो। ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 5। G is second to the left of C. हम यहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे G is second to the left of C. लेफ्ट इधर आएगा ना, G is second to the left of C means ये C की लेफ्ट है, राइट। ये C की लेफ्ट है तो G यहाँ पे हो गया, which is to the left of F, which is to the left of F. ये यहाँ पे आ गया। ओके। A is third to the left of E means A is third to the left of E. B is between D and E means B is, ये राइट पे जा नहीं सकता। ये तीन एक साथ होने चाहिए, B D E एक साथ आने चाहिए, क्योंकि B is between D and D ना, तो ये एक साथ आने चाहिए। B D E means B D E की ये पोजीशन है। अब उसके लेफ्ट में A है तो मीन्स A को हम यहाँ, E को हम यहाँ पे बिठा दे, ये A आ गया, थर्ड हो गया। अब B इज बिटवीन D एंड E, ये हो गया इनका सिटिंग अरेंजमेंट। समझ लग गई? समझ लगी या नहीं बच्चे? टेल मी। मैं दोबारा से बनाऊं एक बार? Seven people are sitting, right? 7 people are sitting. पहले किए G is second to the left, this is left, this is right. G is second to the left means एक बंदा छोड़ के C बैठा हुआ है। G is second to the left of C, who is immediately left of F. मीन अगर F यहाँ पे उसके लेफ्ट पे C है, उसको एक छोड़ के क्या है G. A is third to the left of E means A और E में दो बंदे बैठे हैं और बीच में A जो है वो लेफ्ट पे है E के, लेकिन B D E एक साथ है। B D E एक साथ है मीन्स B D E की अगर हम ये पोजीशन सेट कर दें, अगर हम E लाए तो E के ये राइट में आ जाएगा, लेकिन अगर हम E लिखे तो A इसके लेफ्ट में आ गया और B इज बिटवीन D एंड
ई, तो मीन्स बी यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा। हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। बोलो अब लगी समझ? बच्चे ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। पजल्स विल टेक टाइम बच्चे, हम रश नहीं कर सकते इसमें, इसमें बहुत समझाना पड़ता है। ये ट्रिक्स हैं जो आपको लगता है कि आपका सम लेंथी हो रहा है, लेकिन आप वैसे क्वेश्चन विच ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ए राइट पे है ही नहीं, ए तो लेफ्ट में है। जी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ बी। ये तो आपको ये क्वेश्चन खुद, ये देखो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्वेश्चन आया और जिसमें मीन्स लगता है जॉब लेनी बहुत मुश्किल होगी, ठीक है ना। तो ऐसे के क्वेश्चन है, ये आरबीआई में आया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हुआ रचना? बच्चे इनको समझते समझते मैं भी रो पड़ी थी, टेंशन मत लो। आज मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ कहती, भाभी लगता है आपका पेपर है, आप जैसे पढ़ रहे हो। बिकॉज इतनी मर्जी प्रैक्टिस की हो, जो क्वेश्चन करवाना है ना, मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला कि मेरा पेपर है, मैं किचन में एक साइड पे सब्जी बना रही हूँ, एक साइड पे पढ़ रही हूँ। तो आप लोग खुद सोचो कि ये टफ है, इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स टाइम कंज्यूमिंग। जौन सा क्वेश्चन आपने डिस्कस करना है ना, उसकी एक बार बिल्कुल डेप्थ तक जाना पड़ता है कि कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ये नहीं है जौन सा मर्जी क्वेश्चन उठाया तो हो जाएगा, ये बहुत दिमाग लगता है इसमें, ये टाइम कंज्यूमिंग है, यहीं पे तो नंबर जाते हैं, तभी तो एग्जाम जल्दी से क्लियर नहीं होते। अब मैं आज आपको 2-3 क्वेश्चंस भेजूंगी जो इस पीडीएफ में मैंने आपको नहीं करवाए हैं, कल वो हम फटाफट डिस्कस करेंगे। वो तो हर जगह होता है बेटे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज दोनों भेजूंगी। गॉड ब्लेस।